नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कैंडिडेट घोषित होते ही जेजेपी करेगी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी। दुष्यंत के रहते हुए तय समय पर हुई फसलों की खरीद और पेमेंट। तेज धूप और लू से आम जन का हाल बेहाल, एहतियात बरतने की जरूरत। उपायुक्त ने की एडवाइजरी जारी। पिछले 80 सालों से वोट डालने वाली 103 वर्षीय हरदेई इस बार राष्ट्र के लिए काम करने वालों को देगी वोट। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने खुला दरबार लगाकर सुनी वार्ड नंबर 25 के लोगों की समस्याएं। विभाग ने की आमजन से पेयजल की बर्बादी न करने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर निशाना साधा और कहा कि यदि कोई जांच हुई तो उसकी आंच मनोहर लाल पर ही आएगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसीलिए वह मंगलसूत्र व मुस्लिम की बात कर जन भावनाओं को भड़काना चाह रही है। लोकसभा चुनाव की जंग अब जुबानी जंग से एक दूसरे की हैसियत बताने और दिखाने तक पहुंच चुकी है। हरियाणा में ये जंग यूं तो हर पार्टी और नेता में छिड़ी है, पर सबसे तेज व रोमांचक जंग कुछ महीने तक एक दूसरे के सहयोगी बनकर सरकार चलाने वाले बीजेपी व जेजेपी नेताओं में छिड़ी है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला के विभागों की जांच को लेकर सीएम नायब सैनी द्वारा दिए बयान पर कहा कि वो जांच करवाएं, उन्हें रोका किसने है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच हुई तो जांच की आज मनोहर लाल खट्टर पर आएगी, क्योंकि मनोहर लाल ही सरकार के मुखिया थे। वहीं डॉक्टर अजय चौटाला ने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को उनकी हैसियत याद दिलाई और कहा कि नायब सैनी सीएम है, वो जांच करवा सकते हैं, पर मनोहर लाल किस हैसियत से जांच की बात कहते हैं। इसके बाद उन्होंने मंगलसूत्र को लेकर हो रही राजनीति पर भाजपा को निशाने पर लिया। डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो मंगलसूत्र व मुस्लिम का नाम लेकर जन भावना भड़काना चाहती है। हम तो पिछले 6 महीने से निरंतर लोकसभा चुनाव प्रचार की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। गांव-गांव में जा रहे हैं, शहर के वार्ड स्तर पर जा रहे हैं और कंटिन्यू हमारा कार्यक्रम चला हुआ है। किस प्रकार का रिस्पॉन्स, क्या लगता है किस प्रकार से मैसेज आ रही है? भाई रिस्पॉन्स तो प्रजातंत्र में जनता देती है और वो वोट के माध्यम से देती है। हमारा काम है प्रचार करना, प्रसार करना, लोगों के बीच में अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर के जाना, वो काम हम कर रहे हैं। फैसला तो जनता जनार्दन देगी। पहला चरण खत्म हुआ तो मतदान काफी कम हुआ था, तो क्या मानते हैं इसको, क्या कारण रहे हैं, क्या लोग नाराज हैं पार्टियों को पत्ती बताने? आप उनसे पूछो जो 400 पार की बात करते हैं। हम तो 10 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो ये बात करते हैं कि 400 पार, वो केरल से लेके J&K तक कहीं एक स्टेट ऐसा गिनाए जहां पे वो रिपीट कर रहे हो या उनकी सीट बढ़ रही हो। तो विवादित बयान में आ रहे हैं कि मंगलसूत्र खरीदेंगे, अगर कांग्रेस आई तो हुआ देगी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इशू नहीं रहे, इसलिए वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, इस तरह की बात करके लोगों की भावनाओं को भड़काने की प्रयास कर रहे हैं। जिस जांच की बात वो करते हैं उसके मुखिया थे मनोहर लाल, उसकी जांच करवाएं, रोका किसने? और जब मनोहर लाल मुखिया थे तब अनेक बार विधानसभा में भी ये मांगे उठी, तो जांच करवाते।
मैं तो आज भी वेलकम करता हूँ, स्वागत है इस तरह की जांच जो है वो करवाएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी निकले। लेकिन आज मनोहर लाल किस हैसियत से ये कहते हैं कि हम जांच करवाएंगे? वो तो एक आम आदमी है, एमएलए भी नहीं। वो किस हैसियत से कहते हैं कि मैं जांच करवाऊंगा? ये मेरी बात को स्पेशली कोट कर लें आप। मुख्यमंत्री तो नायब सिंह है, वो जांच करवा सकते हैं। मनोहर लाल किस हैसियत से कहते हैं कि मैं जांच करवाऊंगा? वो क्या है? वो तो मेरी तरह वोटर है। वो किस हैसियत से जांच करवा सकता है? और करवा सकता है तो उस टाइम पे तो मुखिया था, उसी के खिलाफ होगी जांच। ये तो लोगों को मूर्ख बनाने की बात करते हैं। बात करें मैनिफेस्टो की, तो क्या बीजेपी मैनिफेस्टो तैयार करेगी लोकसभा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैनिफेस्टो जारी करेंगे, आपके सामने करेंगे, सबसे पहले प्रेस को रिलीज करेंगे। कब तक आने की संभावना है? बहुत जल्दी। हम जब अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे तो उसके बाद मैनिफेस्टो भी डिक्लेयर कर देंगे। लोकसभा क्षेत्र की तो जो बीजेपी के उम्मीदवार वो दावा करते कि उनकी जीत जो है वो इस बार बढ़कर 6 लाख होगी और कोई उनके मुकाबले नहीं होगा। प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। फैसला लेने का काम जनता करती है, कैंडिडेट नहीं करते। कैंडिडेट तो हर लड़ने वाला, चाहे वो इंडिपेंडेंट है चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, वो चुनाव लड़ने के ही जीतता है। राजस्थान से सटे भिवानी जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप महसूस किया जा सकता है। दिन के समय का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है और तेज धूप के थपेड़ों से आम जन बेहाल है। ऐसे में हीट वेव से बचने के लिए जहां जिला उपायुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने हीट वेव से बचने के उपाय लोगों को बताए हैं। हीट वेव से बचाव के लिए जहां एक और जिला उपायुक्त ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, तो वहीं सिविल सर्जन रघुवीर शांडिल्य ने भी आमजन को बचाव के टिप्स बताए। गर्मी व लू से बचने के लिए आमजन दोपहर के समय विशेषकर 12 से 3 बजे के बीच बाहर ना जाएं। यदि कोई जरूरी कार्य है तो शरीर को ढक कर ही बाहर निकलें। तापमान अधिक होने की स्थिति में कड़ी मेहनत का कार्य ना करें। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी करने वाले चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल पेय जैसे पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि उच्च प्रोटीन युक्त व बासी भोजन ना खाएं। अत्यधिक गर्मी से बचाव के लिए धूप में निकलते समय सिर व मुंह के बचाव के लिए काला चश्मा, छाता, पगड़ी, दुपट्टा, टोपी के अलावा पैरों में जूते या चप्पल अवश्य पहनें। उन्होंने बताया कि घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नींबू पानी, छाछ, नमक चीनी का पानी, पानी को उबालकर ठंडा करके पीना आदि के साथ फ्रूट डाइट का उपयोग करें, जो शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करते हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि सभी पीएचसी, सीएचसी के साथ साथ नागरिक अस्पताल में हीट वेव से संबंधित उपचार के लिए एक कमरा भी स्थापित किया गया है। वीसी के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और उपायुक्त महोदय ने भी कल हमारे से रिपोर्ट मांगी थी कि हमारी क्या स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है। तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जो फैसिलिटीज़ हैं, एसडीएच हैं, सीएचसी हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं, उसमें कम से कम एक कमरा तो हमने डिजिग्नेट कर दिया है और हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक नोडल अफसर भी नियुक्त कर दिया जिसमें डॉक्टर अजय हैं, और हमने कंट्रोल रूम जो एम्बुलेंस का है उसको भी एज ए कंट्रोल रूम डेजिग्नेट कर दिया है। उसका नंबर भी हमने शेयर कर देंगे। तो ये जितनी भी एक्टिविटी जो हमारे दिशा निर्देश आए थे वो हमने 2-3 दिन पहले ही पूरे कर दिए गए हैं। रही बात हीट वेव से हम कैसे बचें, तो इसमें यह है कि हीट वेव से बचने का यही है कि अपने जो शरीर को ढक के रखें। जो ज़्यादा गर्मी हो 12 से लेकर के 2 बजे तक उसमें बाहर ना निकले, जाना पड़े तो शरीर को ढक के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी का सेवन करें, फ्रूट डाइट लें, पानी जो है उबालें, ठंडा करें, उसका पानी का प्रयोग करें। अगर नमक की कमी है तो उस नमक चीनी पानी का घोल बना लें, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। जो बाहर में जो ओपन में पड़ी हुई चीज़ें हैं जैसे कि आइसक्रीम हो, खाना हो और कुछ जूस, गन्ने का जूस है जो जिसमें कंटेमिनेटिंग हो उसमें, ताकि हम वो खाने से हमारे उल्टी दस्त ना हो, डिहाइड्रेशन भी ना हो, क्योंकि जो गर्मी के समय में है वाटर बोर्न डिजीज का भी संक्रमण बढ़ जाता है।
उम्र का आंकड़ा भले ही 100 से पार जा चुका है, लेकिन मतदान का जज्बा अभी भी बरकरार है। उम्र का शतक लगाने वाली भिवानी जिले के गांव नाथवास की हरदेई की उम्र 103 वर्ष है और वह आजादी के बाद से आज तक हर बार लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेती हुई आ रही हैं। भिवानी जिले में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग वोटर्स की संख्या 13,175 है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 25 मई को हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों को वोट डालने के लिए नाथुवास गांव की रहने वाली हरदेई महिला बुजुर्ग वोटर सबके लिए जरूर प्रेरणादायक है। बता दें कि वे 80 सालों से वोटिंग करती आ रही हैं। ऐसे में महिला वोटर ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। पहले बिजली, पानी, सड़कें कम होने से समस्याओं से जूझना पड़ता था। बिजली न होने से तेल के दिए जलाए जाते थे। समय के साथ यह समस्या खत्म हो गई, लेकिन अब की बार ऐसे नेता को वोट देंगे जो देश के लिए विकास कार्य करे। नाथुवास निवासी 103 वर्षीय हरदेई ने बताया कि स्वतंत्र भारत में वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव में उन्होंने मतदान किया था। गुलामी के लंबे दौर के बाद देशवासियों को वोट डालने का अधिकार मिला। उनका कहना है कि अब की बार युवाओं को जो रोजगार देने की बात करेगा उसी को हम वोट देंगे। नए चुनाव आए हैं, उसमें आप किसकी सरकार बनाओगे? भैया पे तो दे नाम तो दर दे नहीं और पर्ची गेरांगे और उनका भला हो जो बनाए पर्ची गेरांगे बन जाएगा तो बढ़िया काम चलावर बढ़िया करे तो उसे न बनावांगे जो बढ़िया करेगा। हाँ सारिया का भला है उसमें और क्या है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा आम जन की सीवरेज व पेयजल संबंधी समस्या के समाधान के लिए वार्ड नंबर 25 में समस्या निवारण कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 9 लोगों ने अपनी शिकायतें रखी। इस मौके पर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति ने आम जन की सीवरेज व पेयजल संबंधी समस्याएं सुनी तथा उनका जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं शिकायतें सुनने के बाद अधिकारियों ने मौके पर जाकर सप्लाई चेक की व कर्मचारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। गर्मी के मौसम के चलते डीसी द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शहर में नागरिकों के समक्ष पेयजल की समस्या नहीं बननी चाहिए। डीसी के निर्देशानुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अधिकारियों ने वार्ड नंबर 25 में जांगड़ा धर्मशाला में जनता दरबार लगाया। विभाग के अधिकारियों ने नागरिकों की पेयजल और सीवरेज से संबंधित समस्याएं सुनी और नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। जनता दरबार में विभाग के एसडीओ सतीश चंद्र व अन्य अधिकारियों ने नागरिकों की पेयजल व सीवरेज संबंधित समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि लोगों को पेयजल से महरूम नहीं होने दिया जाएगा। खुले दरबार में वार्डों के लोगों ने सीवरेज लाइन की सफाई करवाने तथा पर्याप्त पेयजल सप्लाई करवाने की मांग रखी। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नागरिक गर्मी के मौसम के चलते पेयजल को व्यर्थ ना बहाएं। कहीं पर भी पेयजल की लाइन लीकेज है तो उसे तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। मेरा नाम सतीश चंद्र है, मैं पब्लिक हेल्थ से एसडीओ हूँ और जो ये आज दिनांक 26/4/2024 को ये जांगड़ा धर्मशाला में वार्ड नंबर 25 में डीसी साहब के आदेश से वाटर सप्लाई और सीवरेज की कंप्लेंट सुनने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। इसमें एमसी विनोद जी हमारे साथ हैं। लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनका जल्द समाधान किया जाएगा। एमसी जी ने हमारे को बताया कि भाई एक 8 इंची वाल अगर हम वहाँ लगवा दें बूस्टिंग के पास और तो मोर देन 70% कंप्लेंट्स हमारी खत्म हो जाएंगी। उसको अतिशीघ्र लगाकर लोगों की कंप्लेंट अटेंड कर दी जाएंगी। अब तो आज ये कैंप लगाया गया। यहाँ एसडीओ साहब सूरज जैन जी, एडीओ साहब सतीश कुमार जी, जेई साहब आए हुए हैं। वार्ड में काफ़ी समस्याएं पानी की थी तो कुछ उन्होंने मौके पे जाके देखी है, उनका समाधान करवाया है, बूस्टर चलवाया है और कुछ के लिए इन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। पानी की सीवरेज की मूलभूत सुविधा है। इतनी माताएं बहनें जो आई हुई थी पानी के लिए, क्योंकि सुबह जब आदमी उठता है तो पानी की ही समस्या होती है तो पूरा दिन खराब जाता है। मेरे अधिकारियों से व डीसी साहब से निवेदन है कि जो भी मेरे वार्ड की समस्या लिखी गई है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। और अब एक खबर चलते चलते, लोकसभा चुनाव के मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है। अब कांग्रेस ने अपने 9 में से 8 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, पर अभी भी गुरुग्राम सीट पर पार्टी का संशय बना हुआ है। लोकसभा की हॉट सीट भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस ने भाजपा के धर्मवीर सिंह के मुकाबले 4 बार महेंद्रगढ़ से विधायक रहे राव दान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। निस्संदेह
कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह हैवीवेट उम्मीदवार हैं और भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह की हैट्रिक जीत पर सवालिया निशान लगाने में सक्षम हैं। राव दान सिंह की महेंद्रगढ़ जिले में मजबूत पकड़ है और उनकी लोकप्रियता का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे 4 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। भिवानी उनकी जन्मभूमि है तो उनको चुनाव में अधिक मेहनत की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वहीं भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह का यह तीसरा लोकसभा चुनाव है, लेकिन इस बार गांवों में उनका अधिक विरोध हुआ है। अगर भाजपा इस जन आक्रोश पर काबू नहीं पाती है तो उनको चुनाव में बड़ी दिक्कत आने से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी इस चुनाव में किसी भी नेता के नाम की लहर नहीं है, केवल धुआंधार प्रचार के बल पर चुनाव लड़ा जाना है। यह बात कांग्रेस के हक में अधिक जाती है, लेकिन भाजपा के धर्मवीर सिंह को भी हल्के उम्मीदवार के रूप में नहीं आंका जा सकता। इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कांटे का मुकाबला होना है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैंडिडेट घोषित होते ही जेजेपी करेगी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी। दुष्यंत के रहते हुए तय समय पर हुई फसलों की खरीद और पेमेंट। तेज धूप और लू से आम जन का हाल बेहाल, एहतियात बरतने की जरूरत। उपायुक्त ने की एडवाइजरी जारी। पिछले 80 सालों से वोट डालने वाले 103 वर्षीय हरदेई इस बार राष्ट्र के लिए काम करने वालों को देगी वोट। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने खुला दरबार लगाकर सुनी वार्ड नंबर 25 के लोगों की समस्याएं। विभाग ने की आमजन से पेयजल की बर्बादी न करने की अपील। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।